हाय गाइस, टैक्सर्च के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहाँ पे हम आपको सभी तरह के लीगल, स्टैट्यूटरी, टैक्सेशन, कंप्लाइंस से रिलेटेड अपडेट्स देते हैं और वो भी डिटेल में। तो आज हम एक और नई वीडियो के साथ आ गए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे LMPC सर्टिफिकेट कैसे लें। अप्लाई करने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि LMPC सर्टिफिकेट होता क्या है। तो अगर आप प्री पैकेज गुड्स इंपोर्ट कराते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आप प्री पैकेज गुड्स इंपोर्ट करा ही नहीं सकते अगर आपके पास LMPC सर्टिफिकेट ना हुआ तो। LMPC की फुल फॉर्म है लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज कमोडिटी और ये गवर्न की जाती है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के द्वारा 2009। चलिए धीरे धीरे समझते हैं क्या कहना चाहता है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। इसके अंदर प्री पैकेज गुड की डेफिनेशन क्या दी गई है। तो कोई भी गुड्स को अगर हम पैक करके दे रहे हैं, चाहे वो लूज़ हो या सील्ड हो, और जिसकी डिटरमाइंड क्वांटिटी हो, प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी पहले से ही पता होगा, इसके अंदर इस पैकेज के अंदर 10 ग्राम आएगा, इस पैकेज के अंदर 20 ग्राम आएगा, वो सारे गुड्स इसके अंदर कवर होते हैं। जैसे कि आप चॉकलेट्स ले लीजिए, बेबी प्रोडक्ट्स ले लीजिए, इन सब चीज़ें से एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो सब इसके अंदर आएंगे। उसके बाद जानते हैं हम इम्पॉर्टेंस ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। तो आप एग्जाम्पल लीजिए कि आप दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको दो तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एक तो लूज़ प्रोडक्ट्स, एक पैक प्रोडक्ट। लूज़ प्रोडक्ट्स वो जो दुकानदार आपके सामने भरता है, पॉलीथीन के अंदर 50 ग्राम आपने चना मांगा तो 50 ग्राम चना दे रहा है आपको। ये डिटरमाइंड क्वांटिटीज़ हैं, आपके सामने वो भर रहा है 50 ग्राम। लेकिन पैकेज गुड्स जो होते हैं उसमें हम ये देख नहीं सकते कि वो 50 ग्राम है कि नहीं है, वे नहीं कर सकते, लेकिन दुकानदार आपके सामने वो वे करके देता है। इसलिए दो कैटेगरी गुड्स हो जाते हैं, एक लूज़ एक पैक्ड। तो जो भी पैक्ड गुड्स होते हैं उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, फ्रेशनेस को मापने के लिए लीगल मेट्रोलॉजी का सेटअप किया गया है, जो ये सब चीज़ें स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है ताकि कस्टमर्स के साथ धोखा ना हो। अब अगला LMPC सर्टिफिकेट होता क्या है। तो कोई भी अगर अपना इंपोर्ट कराना चाहता है प्री पैकेज गुड्स, चाहे मैन्युफैक्चरिंग के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसको LMPC सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। कहाँ से लेना होगा? पहला, या तो डायरेक्टर ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सेंट्रल गवर्नमेंट से, या कंट्रोलर ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी रिस्पेक्टिव स्टेट से। इन दो जगह से लिया जा सकता है। अगर इम्पोर्टर ने जो एप्लीकेशन डाली है वो एक्सेप्ट कर ली गई है सक्सेसफुली, तो 1 से 5 साल तक के लिए वो लाइसेंस एप्लीकेबल या वैलिड रहता है, मैक्सिमम 5 ईयर। उसके बाद आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, बाकी जितने साल के लिए आपने अप्लाई करा है वो। अगर आप एक ही स्टेट में सिर्फ इंपोर्ट कराना चाहते हैं तो आपको कंट्रोलर ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी से सर्टिफिकेट लेना होगा। लेकिन अगर आप मल्टीपल स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूशंस करवाना चाहते हैं इंपोर्टेड गुड्स का, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टर ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अब अगला पॉइंट ये है कि कैसे अप्लाई करें सर्टिफिकेट को, कहाँ से जाके अप्लाई करें। ये स्टेट वाइज डिपेंड करता है। अगर आपके स्टेट में ये फैसिलिटी है कि ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन जाके अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि आंध्र प्रदेश में और दिल्ली में फैसिलिटी है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके स्टेट में फैसिलिटी नहीं है कि ये वाला कि LMPC सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर पाएंगे, तो आपको ऑफिस में जाके हैंड बाय हैंड आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। इसके लिए आप कंसल्टेंट्स या लॉयर्स को भी हायर कर सकते हैं। टैक्सर्च भी आपकी इसमें मदद कर पाएगा। अब अगला पॉइंट है कि हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे अप्लाई करें और क्या कॉस्टिंग पड़ती है इसके लिए। हमको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, जैसा भी है। अगर ऑफलाइन है तो ऑफलाइन, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन, जिसमें आपको अपनी कंप्लीट डिटेल्स डालनी पड़ेगी, नेम, एड्रेस, हमारे प्रोडक्ट का कॉमन नेम, जेनेरिक नेम, ये सब डालना होगा। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जाएंगे? सबसे पहले इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड, फिर GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ऑफ पर्सन जो अप्लाई कर रहा है, आइडेंटिटी प्रूफ और रेजिडेंशियल प्रूफ, एड्रेस प्रूफ। उसके बाद लेबल जो हम प्रोडक्ट पे दिखाने वाले हैं उसका एक स्कैन कॉपी। उसके बाद आधार नंबर प्रोप्राइटर का या पर्सन जो भी अप्लाई कर रहा है उसका। और उसके बाद पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड होनी चाहिए या MOA। पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप के केसेस में, फर्म जो होती है उनमें, और अगर कंपनी है तो उसमें MOA, ये हमको जमा करना होगा। और बाकी कुछ डिटेल्स स्टेट वाइज अपने अपने डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, जैसे कि आपका ओनरशिप प्रूफ मांग लेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल के हिसाब से, ये NOC मांग लेंगे किसी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के। ऐसा डिटेल्स स्टेट वाइज डिपेंड करता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स वो प्री डिटरमाइंड नहीं होते। अब रूल के हिसाब से जब भी आपने कमेंसमेंट करी है इंपोर्ट की, उसके 90 डेज़ के अंदर आपको ये वाला लाइसेंस लेना पड़ेगा, वरना आप पे पेनल्टी लग जाएगी।
और इस लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए आपके पास 500 रुपीज़ का कॉस्ट है। आप 500 रुपीज़ दे के अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करके आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है। एप्लीकेशन मिलते ही अथॉरिटीज़ आपका पूरा प्रोफाइल और प्रमाइस चेक करेंगी और अगर उनको सब कुछ ठीक लगा तो विदिन 20 डेज़ एप्लीकेशन जमा करने के 20 दिन के अंदर अंदर आपको अपना LMPC सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई ऊपर नीचे या दिक्कत हुई तो फिर वो विदिन 7 डेज़ आपको वो गलतियाँ बता देंगे और सॉर्ट करने के लिए कहेंगे। और अगर LMPC सर्टिफिकेट आ भी गया है और उसमें कोई दिक्कत भी है या गलती है, जैसे एड्रेस का कोई दिक्कत इशू हो गया, तो वो सब भी चेंज किया जा सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 100 रुपीज़ का चार्ज है, उसके बाद आप उसको चेंज कर पाएंगे। अगला पॉइंट है इम्पोर्टर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए पहली बार में तो आपको कुछ कुछ ज़रूरी चीज़ें अपने लेबल में दिखाना ज़रूरी है। ये इम्पोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब चीज़ें दिखाना। सबसे पहला नेम एंड एड्रेस ऑफ इम्पोर्टर, फिर दूसरा नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरिंग डेट और इम्पोर्ट की डेट, कॉमन नेम एंड जेनरिक नेम ऑफ कमोडिटी। कॉमन नेम जो लोग उसको बुलाते हैं, जेनरिक नेम जो है उसका, वो दोनों चीज़ें दिखानी ज़रूरी है लेबल पे। उसका कंट्री ऑफ ऑरिजिन क्या है उस प्रोडक्ट का, वो दिखाना ज़रूरी है। नेट क्वांटिटी वे क्या है उस प्रोडक्ट का, वो दिखाना ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो MRP है वो दिखाना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ ही हमको नेम, एड्रेस एंड ईमेल ID, अगर कस्टमर को कोई फीडबैक या कोई इशू रेस करना है तो उसके लिए नेम, एड्रेस और ईमेल ID दिखानी ज़रूरी है। कहाँ पे वो, टेलीफोन नंबर भी हो सकता है, कहाँ पे वो अपनी क्वेरी रेस करे, वो देना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें देनी ज़रूरी है कि इम्पोर्टर को, ताकि उसको सर्टिफिकेट एक बार में मिल जाए, अपने लेवल पे उसको दिखाना चाहिए। अब आप सब ये सोच रहे होंगे क्यों एक इम्पोर्टर को LMPC सर्टिफिकेट मिलना चाहिए या लेना चाहिए। कि अगर LMPC सर्टिफिकेट नहीं लिया इम्पोर्टर ने तो उसका जो भी गुड्स वो इम्पोर्ट करा रहा है वो कस्टम वाले सीज कर लेंगे और तब तक नहीं देंगे जब तक उसके पास LMPC सर्टिफिकेट नहीं होगा। क्योंकि अथॉरिटी है, आप इम्पोर्ट करवा रहे हैं, कस्टमर को दिखाना ज़रूरी है, कस्टमर के राइट्स के लिए सारी बातें हैं, इसलिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं मेंटेन करना। रूल्स और वायलेशन क्या है, अगर आपने अपना LMPC सर्टिफिकेट इंपोर्ट कराने के 90 दिन के अंदर अंदर नहीं लिया तो आपके ऊपर 5,000 की पेनल्टी लग जाएगी, या अगर कोई और अदर वायलेशंस करी हैं तो उस पर 4,000 की पेनल्टी और रिस्पेक्टिव सज़ाएँ हैं। अब LMPC सर्टिफिकेट्स के लिए कुछ कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं। एग्जेम्पशंस मतलब कोई सर्टिफिकेट, कोई प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए एग्जेम्पशन है, LMPC सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि कोई भी अगर कोई प्रोडक्ट है जो 10 ग्राम या 10 मिलीलीटर का है, उन सब प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कराने पे कोई LMPC सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी प्रोडक्ट जैसे जो ड्रग्स से रिलेटेड है, मतलब मेडिसिन बनाने में जो ड्रग्स से रिलेटेड है, उन पे LMPC सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती। उस पर अदर सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत होती है, ड्रग्स में LMPC की ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है जो 10 kg से लेके 100 kg तक वे कर रहा है, उसमें भी आपको LMPC सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई भी पैकेज कमोडिटी है जो कोई फर्दर प्रोडक्शन या इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर्स के लिए बन रहा है, मंगवाई गई है, इंपोर्ट कराई गई है, तो उसमें भी आपको LMPC सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये कुछ एग्जेम्पशंस थे जिसमें LMPC सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। हम डिस्क्रिप्शन में ज़रूरी लिंक छोड़ देंगे। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट्स में प्लीज़ टाइप करिएगा। इस वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आया हो। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।